चलो कोई इशू नहीं है, अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओएसआई मॉडल से। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल की डेफिनेशन होती है, मतलब फुल फॉर्म होती है, डेफिनेशन तो अपन बाद में पढ़ेंगे। फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ठीक है, जो मतलब बनाया गया था 1976 के अंदर। ठीक है ना, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज एन conceptual framework that divides network communication functions into 7 layers. Sending data over a network is complex because various hardware and software technologies must work cohesively across geographical and political boundaries. ठीक है, तो आप मतलब सिंपल सा फंडा यही है कि मतलब ये एक फ्रेमवर्क है पहली बात तो। ठीक है, और ये एक नेटवर्क कम्युनिकेशन मतलब नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें जो मतलब फंक्शन होता है वो 7 लेयर्स के थ्रू होता है। जैसे डेटा अपना एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फ्लो करता है ना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपन को डेटा सेंड करता है, तो किस तरह से वो जाता है, मतलब सेगमेंटेशन कैसे होता है उसका, या कैसे वो जाता है, क्या क्या मतलब ओवरबिल्ट होता है उस डेटा के साथ। ठीक है ना, तो ये अपन मतलब इस ओसाई मॉडल के थ्रू देखते हैं बेसिकली। ठीक है, the OSI model was first defined in raw form of Washington DC in February 1978 by French software engineer. ठीक है, उसका नाम क्या था, हवर्ड जिमेरमान, एंड द रिफाइंड बट स्टिल ड्राफ्ट स्टैंडर्ड वाज पब्लिश बाय हिज ISO इन 1980 के अंदर इसको क्या करा गया था, पब्लिकली पब्लिश कर दिया गया था। ठीक है, और तब से आज तक अपन मतलब इसको थ्योरेटिकली यूज करते हैं, बेसिकली इसको अपन प्रैक्टिकली यूज करते हैं। इसका जो अपडेटेड वर्जन है TCP IP मॉडल है ना, जिसमें 4 और 5 लेयर होती है, बेसिकली अपन 4 लेयर को फॉलो करते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, तो बेसिक से इसका ये है इंट्रो। आप ओसाई मॉडल के बारे में समझ में आया सबको? चलो, तो नेक्स्ट है व्हाट इज ओसाई मॉडल। ओसाई मॉडल क्या है ना, तो बेसिकली ओसाई मॉडल के अंदर पीछे जैसे अपन ने पढ़ा, तो इसमें क्या है, 7 लेयर्स होती है। ठीक है, 7 लेयर्स होती है। जैसे ये पहले क्या लिखा हुआ है, डिवाइस ए और डिवाइस बी, यानी डिवाइस ए से अपन कोई डेटा अपना या अपन कोई अपना डेटा सेंड कर रहे हैं सामने वाले सिस्टम के अंदर, यानी डिवाइस बी के अंदर। ठीक है, तो ये ऊपर से नीचे क्या करता है, फ्लो करता है अपना डेटा। पहले जब अपन क्या करते हैं, सेंड करते हैं, और जो रिसीवर होता है, यानी ये क्या है, सेंडर है, डिवाइस ए सेंडर है, यानी इसमें 7 लेयर से अपन 1 बाय 1 नीचे उतरेंगे। इनको काउंट करा जाता है नीचे से, जैसे फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर सेकंड लेयर होती है, थर्ड फोर्थ मतलब नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये मतलब काउंट तो होती है नीचे से ऊपर, यानी डाउन टू अप। लेकिन जब डिवाइस ए है जो सेंडर है, वो जब डेटा को सेंड करता है, तो मतलब प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर क्या होता है, ये अपन बात करेंगे, है ना। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जब डेटा को मतलब डिवाइस जो सेंडर है, जो सेंड करता है ना, तब अप टू डाउन डेटा फ्लो करता है। और जब जो रिसीवर होता है, उसके अंदर जब डेटा मतलब सामने वाला रिसीव करता है डेटा को, यानी अपना जो डेटा अपन सेंड कर रहे हैं, तो वो पैकेट बाय 1 बाय 1 पैकेट्स के रूप में जाता है, तो उसको डाउन टू अप रिसीव करता है। यानी पहले फिजिकल लेयर के अंदर जाता है, यहाँ से मतलब प्रॉपर जैसे भी अपना डाटा का फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, तो वैसे ही 1 बाय 1 क्या करता जाता है, एप्लीकेशन लेयर तक जाता है, और प्रॉपर मतलब रिकलेक्ट होके जो डाटा सेंडर से अपने को मतलब सेंड हुआ था, वही मतलब जो पैकेट के अंदर डिवाइड हुआ था ना, वो प्रॉपर रिकलेक्ट होता है एप्लीकेशन लेयर के अंदर लास्ट में जाकर, और अपने को प्रॉपर वो डेटा रिसीव हो जाता है जो सामने वाले ने सेंड करा है अपने को। ठीक है, आपकी बात समझ में? पता भाई, आप थोड़ा एलिब्रेट करना चाहोगे इसको, समझ में आया क्या आपको? बता रहा हूँ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताया, मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। या कोई चलो डाउट? भाई, अपन इसको और आसान करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने को समझ में आना ओके, चाहिए, मैं वो करता नीडेड हूँ। है। हाँ हाँ, मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। ओके, यस यस। तो जैसा हमारा अशोक भाई ने बताया हमें कि ओएसआई मॉडल के बारे में और टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। ओके, तो ओएसआई मॉडल एक्चुअली हम लोग सिर्फ रेफरेंस मॉडल के तौर पर यूज करते हैं। ओके, सिर्फ हम लोग उसका रेफरेंस लेते हैं ट्रबल शूटिंग के लिए, क्योंकि ये एक्चुअली जो टीसीपी आईपी मॉडल है, यही हमारा क्या कहते हैं रियल लाइफ में यूज होता है। ओके, ओएसआई मॉडल हम लोग सिर्फ स्टडी पर्पस और नेटवर्क की क्या कहते हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे और उनको ट्रबल शूट कैसे करेंगे उसके लिए यूज करते हैं। रियल लाइफ में हमारा ओएसआई मॉडल कहीं भी नहीं यूज होता। रियल लाइफ में हमारा टीसीपी आईपी मॉडल यूज होता है। ओके, टीसीपी आईपी मॉडल से ही क्या कहते हैं ओएसआई मॉडल का इनोवेशन हुआ है। मीन उसी से निकाल के क्या कहते हैं, जैसे टीसीपी आईपी में 4 लेयर्स होती है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं जो ऊपर की 3 लेयर होती है टीसीपी आईपी में, वो एप्लीकेशन सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर एक साथ होती है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं ओएसआई मॉडल में उन्हें क्या कहते हैं अलग अलग कर दिया गया है। बस यही है अंतर उसमें। ओके, मर्ज कर बाकी दिया गया वर्किंग है, दोनों लेयर्स की, को मर्ज करके उनको 4 लेयर्स के अंदर डिवाइड करा है, और कुछ नहीं है। हाँ, बाकी वर्किंग जो है वो सेम ही रहती है। ओके, या जो रियल लाइफ, हाँ, जो हमारा रियल लाइफ में क्या कहते हैं मॉडल यूज होता है, वो हमारा टीसीपी आईपी यूज होता है। ओके, जब हम लोग स्टडी करते हैं या नेटवर्क की क्या कहते हैं हम लोग सिंपली जब नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग करते हैं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में, तो हम लोग इजी करने के लिए
सारी लेयर्स को अलग अलग कर लेते हैं, जिससे हमें इजी हो जाता है कि एप्लीकेशन लेयर क्या काम कर रही है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम कर रही है, सेशन लेयर क्या काम कर रही है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर क्या काम कर रही है। ओके, अब जैसे डायग्राम में आप जो अशोक भाई हमारे डायग्राम दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं एक तरफ डिवाइस ए और डिवाइस बी है। ओके, सो डिवाइस ए मीन्स आप सिंपली ऐसे समझिए कि आपने क्या कहते हैं अपना क्रोम ब्राउजर खोला है, क्रोम ब्राउजर आपका एप्लीकेशन लेयर हो गई। ओके, एप्लीकेशन लेयर पे वर्क कर रहा होगा, और प्रेजेंटेशन लेयर सिंपली क्या करती है, जो आपका डेटा पैकेट होते हैं उनको एक फॉर्मेट में रेडी करती है जिससे क्या कहते हैं आप अंडरस्टैंड कर पाए डेटा को। ओके, मतलब प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाती है इसको, सिंपली जो डेटा आता है उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाती है। ओके, तो एप्लीकेशन लेयर में हमारे कौन कौन सी चीजें यूज हो, मतलब कौन से प्रोटोकॉल रन करते हैं, सिंपली एचटीटीपी रन करता है, एचटीटीपीएस रन करता है, एफटीपी सर्वर और वेब सर्वर। मीन्स जितने भी एप्लीकेशन लेयर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब एप्लीकेशन लेयर पे ही होते हैं। ओके, फिर आपकी प्रेजेंटेशन की लेयर की बात में, प्रेजेंटेशन लेयर सिंपली टेक केयर ऑफ सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स। ओके, मींस जो भी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है किस फॉर्म में हमें दिखाई पड़ेगी, किस फॉर्म में हमें डिवाइस दिखाएगा, सिंपली उसी फॉर्म में हमें दिखाने की कोशिश की जाती है। वो होता है प्रेजेंटेशन लेयर का काम। सेशन लेयर जो होती है वो सिंपली स्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है हमारे क्या कहते हैं दो सेशंस को, मींस जो सेंडर साइड है और रिसीवर साइड है उन दोनों के क्या कहते हैं उसी का जो सेशन लेयर का वर्क होता है। इस सेशन लेयर का वर्क यही होता है कि जो सेंडर और रिसीवर होते हैं दोनों साइड के जो सेशंस होते हैं उनको स्टेबल रखना, उन्हें मेंटेन करना, उन्हें सिंक्रोनाइज करना, और जब हमारा डेटा ट्रांसमिट हो जाए प्रॉपर्ली तब उसे टर्मिनेट करना। ओके, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो सिंपली हमारी क्या कहती है रिस्पॉन्सिबल फॉर होती है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। मीन्स एक तरीके से आप समझ सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो एक तरीके से डिलीवरी बॉय का काम करती है। ओके, मीन्स सिंपली वो डिलीवर करती है डेटा को सिक्योरली एक यूजर से दूसरी यूजर की ओर। ओके, मीन्स उसका काम रहता है सिंपली हमें कोई ऐसा प्रोटोकॉल यूज करना है जैसे कि टीसीपी प्रोटोकॉल या यूडीपी प्रोटोकॉल, उसमें डेटा हमें अपना मतलब डालना है और सिंपली उसको क्या कहते हैं दूसरी जगह पे या दूसरे यूजर के पास सेंड कर देना। ओके, एंड नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग ऑफ इंडिविजुअल पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सिंपली नेटवर्क लेयर में हमारे क्या होता है पैकेट के साथ आईपी एड्रेस बिल्ट मतलब अटैच किया जाता है। ओके, मीन्स सिंपली हम लोग क्या करते हैं आईपी एड्रेस लिया, मीन्स हमारे जो नेटवर्क लेयर होती है वही डिसाइड करती है कि हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट कैसे जाएगा। मीन्स उसकी आईपी एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर पे ही होती है। ओके, तो जितने भी हमारे राउटर और डिवाइसेस होते हैं उन्हें हम लोग लेयर 3 डिवाइस भी बोलते हैं, L3। ओके, तो हमारी नेटवर्किंग लेयर पर ही हमारी क्या कहते हैं पैकेट को ये बताया जाता है कि आपका सोर्स क्या है और आपको जाना कहाँ है, मतलब डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, यानी कि नेटवर्किंग लेयर ही रिस्पॉन्सिबल है आपकी आईपी एड्रेसिंग के लिए। ओके, और डेटा लिंक लेयर सिंपली कुछ नहीं है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम फ्रॉम वन हॉप टू नेक्स्ट हॉप। मीन्स हॉप मीन्स होते हैं, मीन्स अगर मान लीजिए आपका ए से बी डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पे है तो सिर्फ सिंपली बी आपका नेक्स्ट हॉप होगा। मीन्स अगला पॉइंट क्या होगा उस तक कैसे डेटा जाएगा सिर्फ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और आपका डेटा क्या कहते हैं सिंपली आपका डेटा मतलब एक तरीके से एरर फ्री रहे और नेक्स्ट नोड पर प्रॉपर्ली पहुंचे, और क्या कहते हैं किसी भी प्रकार का मतलब पैकेट आपके कहीं मतलब एक तरीके से ऐसे समझिए आपके पैकेट में कोई भी डेटा एरर ना आए उनके करेक्शन के लिए, और रिलायबल डेटा ट्रांसफर मीन्स एक प्रॉपर डेटा ट्रांसफर हो सके। ठीक है, ये डेटा लिंक लेयर का वर्क होता है कि मतलब आपका एरर फ्री डेटा ट्रांसफर हो और रिलायबल डेटा ट्रांसफर हो। ओके, और लास्ट लेयर है हमारी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर सिंपली कुछ नहीं है, फिजिकल लेयर में हम लोग वायर का यूज करते हैं, जैसे आप लोग अपनी लैब या देखा होगा लैब में क्या कहते हैं ईथरनेट केबल का यूज किया जाता है, और वायरलेस में देख ले तो हम लोग अपने राउटर को क्या कहते हैं राउटर से क्या कहते हैं अपने सारे कई सारे डिफरेंट डिवाइसेस को ऐड करते हैं। तो कनेक्शन के लिए यूज रहता है फिजिकल लेयर। हाँ, सिंपली फिजिकल लेयर में मीडियम ढूंढते हैं कि हमारा डेटा एक डिवाइस ए से डिवाइस बी तक कैसे जाएगा, वायरलेसली जाएगा कि वायर्ड जाएगा। ओके, हाँ, और सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए पैटर्न उल्टा होता है। मींस अगर सेंडर है तो उसके लिए टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, और अगर रिसीवर है तो उसके लिए बॉटम टू टॉप अप्रोच होती है। ओके, और आपको जैसे दिख रही है ना, जैसे ऊपर की लेयर है जैसे 7 लेयर 6 लेयर और 5th लेयर है ना, ग्रीन में दिख रही है, इसका मतलब ये है कि ये सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होती है, और जो बीच वाली लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, और नीचे वाली जो येलो कलर के अंदर आपको 3 लेयर्स दिख रही है वो हार्डवेयर पे डिपेंडेंट होती है, और जो बीच वाला ट्रांसपोर्ट लेयर है इन दोनों बीच में कम्युनिकेशन सेट करने में काम आती है। ठीक है, और सिंपली ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। ओके, हाँ, ये पॉइंट एक्चुअली सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके अगर आप कहीं इंटरव्यू देंगे एग्जाम भी कुछ देंगे, अगर उसमें नेटवर्किंग है तो आपसे मे भी ये पूछा जा सकता है कि विच लेयर इज नोन एज हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल। ओके, और टीसीपी आईपी हार्ट, तो आप सिंपली आप ट्रांसपोर्ट लेयर होती है आपकी। ओके, मतलब इसमें तो यूडीपी टीसीपी और यूडीपी नाम के दो प्रोटोकॉल वर्क करते हैं, अपना डेटा ट्रांसमिशन पूरा डिपेंड होता है उन्हीं दोनों प्रोटोकॉल्स पे, है ना। आगे अपन देखेंगे कैसे अपना हैंडशेक होता है, कैसे डेटा फ्लो करता है, तो उसके बारे में अपन जानेंगे टीसीपी कैसे काम करता है, यूडीपी कैसे काम करता है। ठीक है, तो आप बताओ, तो आपको अगर 7 लेयर्स में किसी को कोई डाउट है?
इसमें किसी भी लेयर पे कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क विद अस। यस, हेलो। बोलो भाई लोग, बोलो यार, बोलने के बिना कैसे पता चलेगा कि हाँ। हाँ भाई, भैया समझ लिया भैया, एकदम 100%। ओके चलो, शिवम भाई को समझ में आ ठीक है गया भाई। और बाकी को? आज बहुत कम लोग आए हैं ऐसा कि पता नहीं, पता भाई, कल भी मतलब एक बार कनेक्ट हुए थे, उसके बाद डिस्कनेक्ट होने लग गए। चलो देखते हैं इसके प्रॉब्लम रिजॉल्व। अभी क्या कहते हैं कॉलेज से जो और भी लड़के हैं ना साथ वाले, उनको और कहेंगे तो वो सब आ जाएंगे फिर। हाँ मतलब चलो, हम बढ़िया है, सोच जिसका रहे थे। जितना इंटरेस्ट है वो रहेगा यार क्लास में, बाकी अपन पता हाँ नहीं किसको किसको हाँ बैठेगा। हाँ हाँ। और अनुपम से, अनुपम हेलो। हाँ हेलो हाँ भाई, अनुपम, हाँ हाँ भाई, हाँ। ये थोड़ा ऐड करो, प्रमोट करो। बिल्कुल। गुरु दक्षिणा चाहिए हमें, ठीक बिल्कुल। सही है, गुरु दक्षिणा भी इतना तो करो है। सही भाई। है। ठीक है, अगर कोई किसी को डाउट है इसमें तो मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। ओके भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीए नेटवर्किंग की सिलेबस जड़ के यही है भाई, अकॉर्डिंग भी। नेटवर्किंग और की जड़ यही है। हाँ, और रियल लाइफ में भी जब हम लोग क्या कहते हैं इसी फील्ड से हैं तो इसमें बहुत जरूरत पड़ेगी। यस ठीक है, यस। आप कहीं भी जाएंगे नेटवर्किंग से रिलेटेड, तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले आपसे नेटवर्किंग के ही क्वेश्चन किए या जाएंगे। और इसी का क्वेश्चन नेटवर्किंग, आएगा सबसे पहले, इसी हाँ का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। हाँ, और नेटवर्किंग से भी क्या है, उसमें भी आपसे सबसे पहले बेसिक ही पूछेंगे, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, ये सब होते क्या है, हाँ, कितनी लेयर लेयर्स कितनी होती होती है, कौन सी लेयर है, होती हाँ है, कौन किस सी लेयर में लेयर कौन सा कैसे वर्क डाटा। करती है। हाँ हाँ, तो ये आप रेडी कर लीजिएगा एकदम कि मतलब आपको हर जगह इसको फेस करना ही करना है। चाहे नॉर्मल इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी के लिए दे रहे हो, चाहे नेटवर्किंग के लिए दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो। ओके ठीक है फिर चलो, फिर मूव भाई। करें नेक्स्ट स्लाइड पे अपन। हाँ चलो, अभी कर अपन क्या सकते जानेंगे, एप्लीकेशन जो लेयर्स होते हैं ना, उनके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे उनके बारे में ना। हैं। चलो, जैसे अभी प्रताप भाई ने समझाया ना, वही सेम की सेम डिटो चीज लिखी हुई है, कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन अपन एक बार पढ़ लेते हैं। जनरली अपन स्लाइड बनाइए तो, है ना। चलो, तो हम्म। सबसे पहले अपन सेवंथ लेयर के बारे में बात करते हैं, जिसका जो कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर है ना। एन एप्लीकेशन लेयर इज एन abstraction layer that specifies that shared communication protocol and interface method used by host in a communication network। ठीक है, मतलब ये मेथड्स पे डिपेंड करती है, होस्ट के बीच में मतलब कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होता है ना, जो नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं अपन होस्ट टू होस्ट, है ना। तो उसमें जो डेटा शेयर हो रहा है ना, तो वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है। जैसे प्रताप भाई ने बताया, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस वर्क करते हैं, और भी प्रोटोकॉल होते हैं। कौन सा होता है प्रताप भाई, मैं लैग कर रहा हूँ थोड़ा, एनटीपीसी या आई थिंक, मतलब और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, कहने का मतलब ये है ना। एफटीपी हो गया भाई, हाँ, एफटीपी हो और गया, एसटीपी पीओपी हो हो गया, गया, जैसे नीचे लिखा एसटीपीएस हुआ है हो ऐसे। गया। या हाँ बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो मेनली एप्लीकेशन लेयर के अंदर वर्क करते हैं, है ना। इफ यू एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल आर द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, एचटीटीपी। ये इसकी फुल फॉर्म है, अपने को ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एफटीपी की फुल फॉर्म है, ठीक है, एफटीपी भी वर्क करता है। एंड थर्ड है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी, है ना। नेक्स्ट है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी। एंड डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। ये सारे प्रोटोकॉल हैं जो किसमें वर्क करते हैं, एप्लीकेशन लेयर के अंदर वर्क करते हैं एप्लीकेशन। बेसिकली। या ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो, अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, है ना, जो 6 नंबर पे है। ये क्या करिए, द प्रेजेंटेशन लेयर प्रिफर्स डेटा फॉर द एप्लीकेशन लेयर। इट defines how to device should encode, encrypt and compress data so it is received correctly on the other end। ठीक है, the presentation layer takes any data transmitted by the application layer and prepare it for transmission over the session layer। ठीक है ना। जो सेशन लेयर के बाद जैसे ही अपने पास मतलब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर अपना डेटा आता है, या जैसे पैकेट आते हैं ना, तो उसमें प्रेजेंटेशन लेयर में क्या करा जाता है, उसको प्रेजेंट करा जाता है किसमें, मतलब इनकोड करा जाता है, इनक्रिप्ट करा जाता है और कंप्रेस करा जाता है डेटा को प्रॉपर सिक्योरली, मतलब सामने वाले जो एंड होस्ट होता है ना, सामने वाला जो रिसीवर होता है उसके पास भेजने के लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है सेशन लेयर, है ना, जो फिफ्थ लेयर है। द सेशन लेयर क्रिएट्स कम्युनिकेशन चैनल कॉल्ड सेशन बिटवीन डिवाइसेस, है ना। दो डिवाइस के बीच में क्या करता है, सेशन यानी चैनल क्रिएट करता है ना, जो किसमें होते हैं, सेशन लेयर के अंदर होती है, अपन उसको सेशन बोलते हैं। ठीक है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर ओपनिंग सेशन, इंश्योरिंग द रिमेन ओपन एंड फंक्शनल व्हाइल डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड एंड क्लोज देम व्हेन कम्युनिकेशन एंड। ठीक है, यानी ये इंश्योर क्या करता है अपने को, सेशन लेयर क्या इंश्योर करती है कि जब डेटा अपन सेंड कर रहे हैं तो क्या सेशन को ओपन करता है, फिर इंश्योर करता है क्या कि मतलब सही से फंक्शन मतलब कर रहा है नहीं कर रहा, डेटा ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, और जब डेटा अपन पूरा प्रॉपर अपना सेंड हो जाता है, अपने पैकेट सेशन लेयर से आगे निकल जाते हैं, तो ये क्या करता है, उस सेशन को क्लोज कर देता है ना। इस लेयर के अंदर अपना मतलब सेशन लेयर इंश्योर करती है कि हाँ अभी डेटा पूरा प्रॉपर सेंड हो चुका है, तो अपन इस सेशन को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ठीक है,
तो the session layer can also set checkpoints during a data transfer. If the session is interrupted, device can resume data transfer from the last endpoint, है ना? अगर अपना सिस्टम इंटरप्ट हो गया या डिवाइस मतलब डिवाइस रिज्यूम हो गया ना, तो ये सेशन लेयर का वर्क होता है, क्या करता है वो क्या करता है कि डेटा को वहीं से क्या करता है उसी लास्ट पॉइंट से क्या करता है ट्रांसफर करना स्टार्ट करता है। ठीक है, यानी एक तरीके से बैकअप रखता है डेटा का कि जहाँ पे डेटा इंटरप्ट हुआ है वहीं से नेक्स्ट डेटा शेयर करता है नेक्स्ट होस्ट के साथ। ठीक है, एंड नेक्स्ट लेयर है अपनी ट्रांसपोर्ट लेयर। जो फोर्थ लेयर है ये क्या करिए कि द ट्रांसपोर्ट लेयर टेक्स डेटा ट्रांसफर्ड इन द सेशन लेयर। ठीक है, एंड ब्रेक इनटू द सेगमेंट्स, है ना? इस लेयर में क्या होता है, सेगमेंट्स में डिवाइड होता है अपना डेटा, है ना? अपने डेटा का जैसे पैकेट होता है ना, अपन पैकेट के बारे में जानेंगे आगे, डेटा पैकेट कैसा होता है। उस डेटा पैकेट को ये सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, यानी अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में मान सकते हैं अपन। सेगमेंट यानी अलग अलग बिट्स के रूप में डेटा को सेगमेंट में चेंज कर देता है ना, ऑन द ट्रांसमिटिंग एंड, है ना? It is responsible for reassembling segment on the receiving end, turning it back into data that can be used by the session layer. The transport layer carry out flow control, है ना? तो मतलब ये क्या करता है, यही लेयर क्या करता है, सेगमेंट करता है डेटा के पैकेट का, और इसी का ही यही लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, उस डेटा को रीअसेंबल करने के लिए, है ना? जैसे ही नेक्स्ट होस्ट के पास डेटा मतलब प्रॉपर रूप से पहुंच जाता है तो उसको रीअसेंबल करने का काम भी ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है ना। यहीं से पूरा डेटा रीअसेंबल होकर नेक्स्ट लेयर के पास जाता है। ठीक है, sorry, ठीक है। तो the transport layer carries out flow control, sending data at rate that match the connection speed of the receiving device, and error control, checking if the data was received incorrectly, and if not, requesting it again। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल सा इसका मतलब ये है कि मतलब ये ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा के लिए कि प्रॉपर रूप से डेटा सामने वाले डिवाइस के पास, अपना जो नेक्स्ट होस्ट है, जो रिसीवर है, उसके पास प्रॉपर तरीके से अपना डेटा पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा, उसको डेटा रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको करेक्ट करना भी इस सेशन लेयर का ही काम होता है ना। ठीक है, तो इसको इनकरेक्ट करके चेक करती है प्रॉपर रूप से कि हाँ सामने वाले होस्ट के पास डेटा प्रॉपर रूप से पहुंचा या नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड अपनी नेक्स्ट लेयर है नेटवर्क लेयर, जो थर्ड लेयर है। द नेटवर्क लेयर हैज टू मेन फंक्शन, है ना? इसके दो मेन काम है। वन इज ब्रेकिंग अप सेगमेंट्स इनटू नेटवर्क पैकेट्स, ठीक है, एंड reassembling the packets on the receiving end. The other is routing packets by discovering the best path across a physical network. The network layer uses network addresses, typically internet protocol address, to route packet to a destination node. ठीक है ना? मतलब जैसे प्रताप भाई ने अच्छे से आपको बताया कि नेटवर्क लेयर क्या काम करता है। जैसे ही डेटा सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, डिवाइड होने के बाद पर डेटा पे क्या करता है, ये इसने क्या लिख रखा है इधर, मतलब डेस्टिनेशन होस्ट नोड। नोड का मतलब क्या है, होस्ट या डिवाइस। अपन नेटवर्किंग के अंदर नोड भी बोलते हैं, होस्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना? जो डिवाइसेस अपना जहाँ से डेटा निकल रहा है ना, जहाँ से डेटा अपन सेंड कर रहे हैं, उस डेस्टिनेशन नोड की आईपी या जो मैक एड्रेस है, जो प्रॉपर एड्रेस है, वो उस डेटा के वो उस पैकेट के साथ क्या होता है, कलेक्ट होता है ना? उसके साथ ही वो नेक्स्ट लेयर के अंदर जाता है और आगे फॉरवर्ड होता है ना? तो सामने वाले होस्ट को पता चलता है इससे कि हाँ जहाँ से अपन ने मतलब कनेक्शन अपना बिल्डअप हुआ है, कनेक्शन अपन सेशन जहाँ से क्रिएट हुआ है, वहीं से अपने पास डेटा आ रहा है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट लेयर अपनी डेटा लिंक लेयर, जो सेकंड लेयर है। द डेटा लिंक लेयर स्टेब्लिश एंड टर्मिनेट्स ए कनेक्शन, ठीक है, बिटवीन टू फिजिकल कनेक्टेड नोड ऑन ए नेटवर्क। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि फिजिकल कनेक्टेड जो डिवाइसेज होते हैं उनको टर्मिनेट और स्टेब्लिश करने का काम होता है डेटा लिंक लेयर का। ठीक है, जो दो डिवाइस और दो होस्ट, दो नोड्स के बीच में क्या करता है, नेटवर्क को स्टेब्लिश भी करता है और टर्मिनेट भी करता है। ठीक है, इट ब्रेक अप पैकेट्स इनटू फ्रेम्स एंड सेंड्स देम फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एलएलसी, है ना? एलएलसी की फुल फॉर्म क्या है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ठीक है, जो क्या है, जिसका मेन क्या होता है, कंपोज करना होता है डेटा को लेयर्स के अंदर। ठीक है, विच आइडेंटिफाइज नेटवर्क प्रोटोकॉल, परफॉर्म एरर चेकिंग, है ना? इसका काम होता है एरर चेक करने का भी, एंड सिंक्रोनाइज फ्रेम्स, है ना? ये डेटा को सिंक्रोनाइज फ्रेम में भी मतलब डिवाइड करता है ना? सिंक्रोनाइज फ्रेम का मतलब एक तरीके से मतलब अपन क्या बोल सकते हैं उसको, कंपोज बोल सकते हैं डेटा को ना। अगर अपना डेटा जैसे अपन अपने पास कोई फाइल होती है, वो मतलब 2 GB की है, 5 GB की है ना? तो अपन जिप फाइल में कन्वर्ट करके उसके सेल्स को क्या कर देते हैं, कंपोज कर देते हैं ना। तो उसी तरीके से इसका भी काम डेटा लिंक लेयर का ये भी एक काम होता है। ठीक है, एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल और मैक एड्रेस, विच यूज मैक एड्रेस टू कनेक्ट डिवाइसेज एंड डिफाइन परमिशन टू ट्रांसमिट द रिसीव डेटा, है ना? और मैक एड्रेस भी सिस्टम का जनरेट करता है, पैकेट्स के साथ अटैच करता है, जिससे क्या मतलब उसको परमिशन भी असाइन करी जाती है कि डेटा कौन सा सिस्टम में कौन सा नोड सामने रिसीवर है जो रिसीव करता है उस पैकेट्स को, उस डेटा को। ठीक है, आई थिंक क्लियर है सबको। एंड लास्ट लेयर है अपने पास फिजिकल लेयर, है ना? जो फर्स्ट लेयर है, इसका बेसिकली काम क्या होता है कि द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल केबल, है ना, और वायरलेस कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क नोड्स, है ना? जैसे प्रताप भाई ने आपको अच्छे से समझाया अभी सबको, हम सबको कि मतलब फिजिकल लेयर का वही काम होता है, मतलब दो नोड्स के बीच में क्या करता है, ये केबल के थ्रू अपन कनेक्टेड होते हैं ना, इसके उस कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कौन सी लेयर, फिजिकल लेयर।
ठीक है, इट डिफाइन टू कनेक्टर द इलेक्ट्रिकल केबल और वायरलेस टेक्नोलॉजी, ये दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं अपन इसमें डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, एंड इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिशन एंड रेट ऑफ द रो डेटा। और ये रिस्पांसिबल किसके लिए होती है, मतलब रो डेटा के ट्रांसमिशन में भी इसको क्या होता है, ये रिस्पांसिबल होती है उसके लिए, है ना, विच इज सिंपली ए सीरीज ऑफ जीरो एंड वन, है ना, वाइल टेकिंग केयर ऑफ बिट रेट कंट्रोल, है ना, जो बाइनरी डेटा होता है अपना, जो रो डेटा होता है उसको, उसके लिए उसके ट्रांसमिशन में भी क्या होती है, ये फिजिकल लेयर होती है जो रिस्पांसिबल होती है, ठीक है। या तो दीज आर 7 लेयर्स एंड बताओ सबको, डाउट है किसी को, समझ आया सबको? TCP/IP मॉडल। या ओके, तो फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। किसी को कोई TCP/IP का आइडिया है, कुछ बहुत थोड़ा बहुत भी कोई आइडिया हो, प्लीज शेयर करें अपना आइडिया कि क्या जानते हैं आप TCP/IP के बारे में, TCP/IP फुल फॉर्म वगैरह कुछ भी आपको पता हो। मैं तो आपको बताऊंगा ही सब कुछ, ठीक है। TCP/IP ही क्यों, इसका नाम और क्यों, कुछ नहीं, ऐसे करके मैं सब कुछ आपको क्लियर करूंगा। पर मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत कोई आइडिया है, किसी को कुछ भी आइडिया हो, शेयर करिए आप, ठीक है। और थोड़ा जल्दी करो क्योंकि फिर ये टॉपिक एक्सटेंड हो जाएगा कल के लिए। तो अगर आइडिया है किसी को भी, अनुराग भाई? नहीं कोई आइडिया नहीं अभी। नहीं, चलो कोई नहीं। अनुपम भाई? नहीं भाई। और किसी को? किसी को कंट्रोल के लिए तो बैक के टाइम पे जो प्रोटोकॉल लगते हैं होता है, हाँ भाई, दिमाग भाई? टीसीपी जो हम लोग फाइल ट्रांसफर वगैरह यूज कर रहे हैं, मतलब एक्सेस कर रहे हैं, तब ये प्रोटोकॉल यूज होते हैं, वो टीसीपी है। अच्छा, आप TCP के बारे में बता रहे हो, ओके ठीक है, ऐसा बढ़िया, लग रहा है, ओके। और भाई? इंटरनेट यूज करने टाइम पे ये रूल्स लग रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ, ऐसा ही कुछ है। हाँ बस ब्रीफ इतना ही पता है। चलो कोई नहीं, अभी मैं बताता हूँ। ये और बताओ कोई? बढ़िया भाई, जितना पता है उतना अच्छा है, उसको शेयर करना और मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ नीरज भाई, क्या बोल रहे हो? ये टीसीपी आईपी मॉडल, ये मॉडल डिफाइन करता है कि कैसे डेटा को ट्रेवल करता है एक दूसरे डिवाइस में। ओके ठीक है, तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली TCP/IP का मैं पहले डेफिनेशन आपको बताता हूँ, या क्या होता है ये बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, एक्चुअली TCP/IP इज अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल दैट अलाउज डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द इंटरनेट। ओके, एक्चुअली TCP/IP जैसे नीरज भाई बता रहे थे कि TCP/IP हमें बताता है कि हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ठीक है। TCP/IP एक्चुअली सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, ओके, दैट अलाउ डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द नेटवर्क। तो ये लाइन तो सबको समझ में आई गई होगी, ठीक है। TCP/IP सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जो हमें बताता है या डिवाइसेस को बताता है कि आपको एक मतलब आपको दूसरी डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अब आता है कि TCP का फुल फॉर्म क्या है और TCP/IP क्या है। तो एक्चुअली TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर, दिस प्रोटोकॉल इंश्योर दैट डेटा इज डिलीवर्ड रिलायबली एंड इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो एक्चुअली जब हम लोग कोई भी पैकेट सेंड करते हैं तो दो फॉर्म होते हैं, एक TCP होता है, एक UDP होता है। जो TCP प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग जो डेटा सेंड करते हैं उसकी क्या कहते हैं, ये मतलब ये प्रॉपर्टी रहती है कि वो डेटा हमें पता रहता है कि मतलब ये फिक्स है कि वो डेटा करेक्टली और क्या कहते हैं मतलब उस सोर्स तक जरूर पहुंचेगा, ओके। बट यूडीपी में ऐसा कोई केस नहीं होता है कि मतलब डेटा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। और सेकंड थिंग, TCP में जब डेटा दूसरी साइड या दूसरे यूजर को पहुंच जाता है तो हमें उसका एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, ओके, कि हाँ उस तक डेटा पहुंच चुका है, ठीक है। That's why we use TCP, okay? And IP is Internet Protocol, ठीक है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल तो सबको पता ही है क्या होता है, मैं बता देता हूँ पढ़ के। दिस प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स द एड्रेसिंग सिस्टम फॉर डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट। इट्स लाइक अ स्ट्रीट एड्रेस दैट हेल्प डिवाइसेस फाइंड ईच अदर, ओके। तो IP एड्रेस हो गया, मींस IP एड्रेस मींस हम लोग किसी भी पैकेट के साथ IP एड्रेस अटैच कर देंगे डेस्टिनेशन का, और जब उसके साथ TCP प्रोटोकॉल वर्क रहेगा तो एक्चुअली ऐसे समझ लेते हैं, TCP हमारा एक तरीके से डिलीवरी बॉय है और IP जो है वो जहां पे हमें उस चीज को डिलीवर करना है या अपने मैसेज को डिलीवर करना है वहां का एड्रेस है, ठीक है। तो सिंपली TCP/IP का सिंपल यही मतलब है कि TCP जो होता है वो हेल्प करता है डेटा को करेक्टली और रिलायबली पहुंच जाए वहां तक डेटा, ओके। और IP एड्रेस होता है जहां तक डेटा को जाना होता है, ठीक है। और थर्ड थिंग कि TCP/IP कंटेन्स ओनली 5 लेयर्स, ओके। TCP/IP जो मॉडल होता है उसमें 5 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? एक्चुअली जो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर होती है इनको कंबाइन करके एप्लीकेशन लेयर बोला जाता है, जैसे इसमें दिख भी रहा है डायग्राम में, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, नेटवर्क लेयर हो गई, और जो नेटवर्क और इंटरनेट लेयर जिसमें लिखा है उसी को हम लोग नेटवर्क लेयर भी बोलते हैं, ओके। जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है इसके दो पार्ट होते हैं, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ओके। तो सम टाइम आपको ये डायग्राम में कभी कभी देखने को मिल जाएगा कि 4 लेयर्स है और सम टाइम आपको डायग्राम में देखने को मिलेगा कि 5 लेयर्स है, ओके।
ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो ऊपर की 3 लेयर होती हैं, 7, 6 और क्या कहते हैं 5, मीन एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन्हें कंबाइन कर दिया गया है टीसीपी में। ओके, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है और यहाँ पे जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि इंटरनेट लेयर है, एक्चुअली इंटरनेट लेयर को ही हम लोग नेटवर्किंग लेयर भी बोल सकते हैं। ओके, और थर्ड है जो हमारा क्या कहते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर, इसमें हमारा डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लिंक लेयर कंबाइन है। ठीक है, वर्किंग तो हम सबको पता ही है कि कौन सी लेयर क्या वर्क करती है, सेम यहाँ पे भी वही वर्क होता है। ओके, तो मैं समझूं कि थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है, कुछ आइडिया मिला है आपको इससे? सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का। ओके ओके, मैं समझ गया कि आप लोगों को आ गया। ओके ठीक है भाई, तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, पर्सनल मैसेज आने लगे क्या प्रताप भाई डाउट के लिए? हाँ भाई, पर्सनल मैसेज आने लगे क्या डाउट के लिए? पर्सनल मैसेज अभी तो नहीं आया है भाई। अच्छा चलो कोई इशू नहीं है। आपको मतलब पीपीटी में विजिबल होगा, जैसे 4 लेयर्स अपन देख रहे हैं, मतलब बेसिकली किसी भी आईपी मॉडल के 4 लेयर भी होती है और 5 लेयर भी होती है। अपन दोनों को ही साथ में लेके चलते हैं ना, 4 लेयर भी यूज करते हैं, 5 लेयर्स को भी यूज करते हैं। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि अपन कोई लेयर को साथ में छोड़ रहे हैं, लेयर 7 ही यूज हो रही है ना, लेकिन उनको मर्ज कर दिया गया है ना। जो अपडेटेड वर्जन है, जो आपके पास प्रेजेंटली जो करंटली यूज होता है, इसमें मतलब कुछ लेयर्स ऐसी हैं जिनको मर्ज करा गया इनमें। ठीक है ना, जैसे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर को मर्ज करा इसमें। ट्रांसपोर्ट लेयर सिंगल आपको शो हो रही है। इंटरनेट लेयर है, इसमें नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर को मर्ज कर दिया गया है। और जो नेटवर्क एक्सेस लेयर आपको दिख रही है, इसमें डेटा रिंग लेयर और फिजिकल लेयर भी इसमें कंबाइन कर दी एक साथ में, है ना। तो अपन ने जैसे प्रोटोकॉल की बात करी है ना, पीछे भी पीपीटी में बात करा, तो आपको प्रोटोकॉल इसमें डायरेक्ट सामने शो हो रहे हैं, ना। जैसे एप्लीकेशन लेयर के सामने आपको प्रोटोकॉल से हो रहे हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं। बेसिकली और भी प्रोटोकॉल यूज होते हैं, लेकिन जो मेनली जो मतलब हाईली अपन मतलब देखते हैं किसी नेटवर्क के अंदर, वो प्रोटोकॉल आपको सामने विजिबल है। जैसे एप्लीकेशन लेयर के अंदर एचटीटीपी भी शो हो रहा है, आरटीपी हो रहा है, डीएनएस हो रहा है, एसएमटीपी होता है, टेलनेट भी होता है और एसएनएम भी होता है। अपन इनके मतलब पोर्ट नंबर होते हैं ना, वो भी आगे जानेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे प्रोटोकॉल्स के बारे में, नेम्स के बारे में आपको शो हो रहा है।